भाजपा में ही हो सकता है, दूसरे जगह नहीं हो सकता है। तो मैं भावुक था। चुनाव लड़ेंगे कि नहीं पश्चिमी चंपारण में? इस बार मैं 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी को मजबूत करना आगे? एकदम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, बिहार की राजनीति से सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर जो है सामने आ रही है। बिहार में सबसे ज्यादा लोग चर्चा में अगर कोई लोकसभा सीट था तो वो बेतिया का था, क्योंकि बेतिया से मनीष कश्यप निर्दलीय जो है चुनाव लड़ रहे थे और कहीं ना कहीं हॉट सीट बेतिया का जो लोकसभा सीट है वो बना हुआ था। और यहाँ पे लड़ाई जो है वो त्रिकोणीय हो गई थी। लड़ाई त्रिकोणीय इसलिए हो गई थी कि एक तरफ जहां संजय जायसवाल जो कि तो 3 बार के सांसद रह चुके थे, वो लड़ाई में तो थे ही, लेकिन दूसरी तरफ मनीष कश्यप जो कि आकर के बीच में संजय जायसवाल जी का खेल कहीं ना कहीं खराब कर देने वाले थे, क्योंकि उसमें फायदा जो है सीधा सीधा जो है कांग्रेस को हो जाता, या कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई में फायदा जो है मनीष कश्यप के हो जाता। इसलिए इस लड़ाई को जो है सारी दुनिया जो है नजरें टिका के बैठी हुई थी कि आखिर बेतिया लोकसभा सीट पे क्या होने वाला है। इन सभी बातों के बीच जो है एक ऐसी खबर निकल करके आ रही है जो कि आप लोग सुनेंगे तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। पहले इस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो में साफ साफ ये मनीष कश्यप ने बता दिया है कि वो बेतिया लोकसभा से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यानी कि निर्दलीय या किसी भी पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, और उन्होंने बीजेपी जो है ज्वाइन कर लिया है। आज जो है दिल्ली में उनकी बैठक थी और उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया है कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर मैं आता हूं असली मुद्दे पे। भाजपा में ही हो सकता है, दूसरे जगह नहीं हो सकता है। तो मैं भावुक था। चुनाव लड़ेंगे कि नहीं पश्चिमी चंपारण में? इस बार मैं 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी को मजबूत करना आगे? एकदम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देख लिया कैसे साफ शब्दों में मनीष कश्यप ने बता दिया कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ने वाला हूं, यानी कि उन्होंने बीजेपी शामिल होते होते बीजेपी का गुणगान शुरू कर दिया। लेकिन जब ऐसा ही करना था तो फिर उन्होंने जो है निर्दलीय से क्यों बिगुल फूका था कि मैं चुनाव लड़ूंगा? क्यों जनता के बीच में उतर करके एक भरोसा बन के उभरे थे? क्यों जनता को जो है उन्होंने जो है बरगलाने का काम किया? क्योंकि देखिए, बीजेपी से लोगों को दिक्कत नहीं था, दिक्कत था यहाँ के कैंडिडेट जो है संजय जायसवाल जी, जो कि 3 बार के सांसद रह चुके हैं। कहीं ना कहीं जनता उनसे नाराज थी, इसलिए जो है उनकी जगह पे कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को देख रही थी। और मनीष कश्यप को इसलिए देख रही थी कि मनीष कश्यप भी जीतेंगे तो ये बीजेपी में ही जाएंगे। जनता जानती थी कि जाएंगे तो बीजेपी में ही, लेकिन जनता कहीं ना कहीं संजय जायसवाल से पूरी तरह से नाराज थी और वो कोई कैंडिडेट ऐसा ढूंढ रही थी जिसपे वो भरोसा जता सके। लेकिन मनीष कश्यप इस भरोसे पे भी खरा नहीं उतरे। जब उनको बीजेपी में अगर शामिल कर ही लिया गया है तो कहीं ना कहीं बीजेपी वालों को यह भी सोचना चाहिए था कि कोई ना कोई लोकसभा का चुनाव उनको जो है कोई ना कोई सीट पर लड़वाना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है। दोस्तों, ये सबसे दुख वाली खबर है कि मनीष कश्यप, एक राहत भरी भी खबर है कि बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। चलिए, बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है अभी के समय में। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के जो कुछ जो नेता हैं, जो कैंडिडेट हैं अभी के समय में, उनको जनता जो है नापसंद करती है। लेकिन पश्चिमी चंपारण में खास करके सबका मुद्दा एक ही था कि अब की बार हम लोग बदलेंगे। मोदी जी को बदलने की बात कोई नहीं कर रहा था, लेकिन संजय जायसवाल जी जो कि सांसद हैं, उनको बदलने की बात हर एक किसी के जुबान पे थी। और वो जो है अब जो जनता के बीच वो घूम करके जो उन्होंने ढिंढोरा पीटा कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं, वो सब पे पानी फिर गया। दोस्तों, इस बयान पे, मनीष कश्यप के बयान से ये क्लियर हो गया कि मनीष कश्यप इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मतलब कि नहीं लड़ रहे हैं। अब आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय को रख दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।